बेटा कल अपन लॉस पढ़े थे, याद है सबको? एक बार फिर से मैं आपके सामने एक लॉ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार फिर से देखिए। पहले पढ़े थे बेटा अपन कौन सा बेटा? डी मॉर्गन्स लॉ। चेक करना है बेटा आपको, डी मॉर्गन्स लॉ। मैंने कहा था फर्स्ट negation of P implies Q, sorry, negation of P and Q equivalence to negation of P or negation of Q, याद है? नंबर 2, negation of P और Q equivalence to negation of P and negation of Q. Number 3, negation of P implies Q equivalence to, क्या था प्रभु? P करेक्ट है? P and negation of Q, negation of P and Q, negation of P and negation of Q, करेक्ट ना? हाँ। फोर्थ, negation of Q implies P equivalence to Q and negation of P. Q and negation of P, correct? Very good. Number 5, negation of P double implies Q equivalence to P and negation of Q or है negation of P and Q, करेक्ट? Yes sir. इतने लॉ थे। अपने पता negation of P is equal to P. हाँ, और छठवा ये negation of P is equivalence to P। इतने लॉ हमने बताए थे आपको इसके बारे में, डी मॉर्गन्स के बारे में। कुछ हमने और लॉ बताए थे हमने। एक लॉ से बताया था हमने आपको कि P implies Q इक्विवेलेंस टू, याद है? क्या था? निगेशन ऑफ P और Q, करेक्ट है ना? करेक्ट। बराबर है अंकल? मैंने चेक करा, चेक कर पहले। Equivalent statement. और तो पाऊंगा निगेशन ऑफ P और Q, P और निगेशन ऑफ Q है। नहीं तो नहीं डबल negation of P and Q बराबर और Q, और ठीक है। हाँ, उसके बाद में Q implies P। हाँ, अरे आवाज आ रहा है क्या बेटा? हेलो प्यारे भाइयों, यस सर। नहीं आ रही आवाज? आ रही ना? हाँ देखो, जो लॉ मैंने पढ़ाया था देख ले एक बार अच्छे से, देखो बेटा, गंभीरता से देखो बेटा, बहुत गंभीरता से देखो। और देखो बेटा, ये लॉ ऐसा भी है, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज प्रभु निगेशन ऑफ P, ऐसा भी है। नहीं, इसमें भी आता है, देखो उल्टा किया मैंने, चेक कर दिया मुझे, देखो आपको चेक मत दे रहा हूं करके। P Q negation of P negation of P implies Q negation of Q implies negation of P, चेक करो। T T T F F T F F F F T T F T F T T F T T। अब यहाँ चेक करो, इसको पकड़ो, सिर्फ इसको पकड़ो, यहाँ बनेगा F, बाकी सब T, करेक्ट है बेटा? देख लो, समझा है कि नहीं? यानी P इम्प्लाइज Q को उल्टा करना पड़ता है, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। हाँ, तो P डबल इम्प्लाइज P डबल मध्ये है ना? हाँ, तो P डबल इम्प्लाइज Q, देखिए, तो P डबल इम्प्लाइज Q, P double implies Q equivalence to negation of P double implies negation of Q, काय फरक इथे उलट से काय फरक नाही पडत, इथे उलट होता तो है ना? हाँ, उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा आपको आइडेम पोटेंट लॉ, आइडेम पोटेंट, हाँ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव। ये बेटा मैंने कल जो पढ़ा, डायग्राम वगैरह पढ़ाने के आपको कुछ सब आने वाला है, सॉल्व डायग्राम। एसोसिएटिव लॉ ये था बेटा अपना
P and Q and R equivalents to P and Q and R. Then P or Q or R equivalents to P or Q or R. Okay. Then distributive law. Distributive law. Distributive law. ठीक है. P and Q or R equivalents to P and Q or P and R. उसके बाद में P और Q and R equivalents to P or Q and P or R. हो गया बेटा ये. दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है. उसके बाद में उसके बाद हाँ हाँ गेले किती वाजता एक न्यूज नाही टीव्हीवर नाही पेपर मध्ये आलं ना हो काल टीव्हीवर ते न्यूज नव्हती मग मला ते इंस्टाग्रामवर दिसलं म्हटलं टीव्हीवर दाखवत असते कुठे गेलो ते फीडर बघितलं न्यूज नाही मग क्रोमवर चेक केलं सगळ्यांनी ट्विट केलं होतं सगळ्यांनी पण टीव्हीवर कोणी दाखवलं नाही एक न्यूज नव्हती किती मॉडेल होतं नाही गव्हर्नमेंट नाही काय ते कसं म्हणजे का क्रोमवर दाखवलं गुगलवर दाखवलं सगळ्यांचे ट्विट होते ना जी न्यूज इंडिया टुडे रिपब्लिक भारत सगळ्यांचे रिपब्लिक इंडियाचे हे होते ट्विट्स होते पण त्यांनी टीव्हीवर दाखवलंच नाही प्राइम मिनिस्टर लेवल है तो प्राइम मिनिस्टर लेवल. हाँ उसके बाद बेटा कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ था P and Q equivalents to Q and P. P और Q equivalents to Q और P. उसके बाद में था बेटा कॉम्प्लीमेंट्री लॉ. कॉम्प्लीमेंट लॉ. कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या था बेटा इसमें P एंड निगेशन ऑफ P. क्या था प्रभु P एंड निगेशन ऑफ P. देखो इसमें P अगर ये T है ये F बनेगा ये F है तो ये T बनेगा मतलब क्या बनेगा P जाएगा. दूसरा P और निगेशन ऑफ P. देखिए ये T है ये F मतलब क्या बनेगा T. ये वाला ये F है तो ये T बनेगा मतलब T जाएगा क्या आएगा T आएगा. आया. दिस इज कॉल्ड एज अ कौन सा लॉ बोलते इसको कॉम्प्लीमेंट्री लॉ. ठीक है. उसके बाद में आपका आ रहा था कॉम्प्लीमेंट्री लॉ के बाद में आ रहा था कौन सा बेटा अपना कौन सा रे आइडेंटिटी लॉ. बराबर है. आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है ये कहता है P एंड F. बराबर है. P एंड F क्या बनेगा F ही बनेगा. करेक्ट. P और F. P और F. ठीक है. देखिए ये बनेगा बेटा P. करेक्ट. प्रभु जी ध्यान नहीं आपका. P एंड T. T के साथ में T. जब वो P T था तो ये T बनेगा जब P F है तो ये F बनेगा मतलब P. करेक्ट. देन P और T. P और T. T है तो T आया. निगेशन में कुछ बनेगा इसको आपने निगेशन में भी लिया है ना तो क्या बनेगा निगेशन ऑफ P. ठीक है. बराबर है. हाँ हे बघा निगेशन ऑफ P लिया मैंने ये बनेगा T है तो F बनेगा F एंड F. बराबर है.
फिर मैंने यहाँ पे एफ लिया तो ये टी बनेगा, मतलब एफ आएगा। तो क्या आएगा ये एफ। एफ ओके, निगेशन ऑफ पी और एफ में निगेशन ऑफ पी आएगा, करेक्ट। पी निगेशन ऑफ पी एंड टी में निगेशन ऑफ पी आएगा, निगेशन ऑफ पी और टी में टी आएगा। आया, ये हो गया आपका आइडेंटिटी लॉ। उसके बाद में आता एब्सॉर्ब। एब्सॉर्प्शन लॉ, एब्सॉर्ब लॉ, एब्सॉर्ब लॉ। एब्सॉर्ब लॉ क्या कहता है? पी लॉस म्हणजे पी और पी एंड क्यू बघा इक्विवॅलन्स टू पी, चेक करून दाखवतो। पी और पी एंड क्यू इक्विवॅलन्स टू पी, चेक करा बघा। पी क्यू, पी एंड क्यू, पी और पी एंड क्यू, टी 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 एफ एफ टी 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 एफ 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 ओके, और टी टी एफ एफ, चेक करा। हा बघा आहे बेटा, आलं। आणि हा जर असा असता पी एंड पी और क्यू, हा पण चेक करा, हाय चेक करून देऊ। पी और क्यू, टी एफ टी सॉरी टी 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 एफ है ना, तो पी एंड पी और क्यू है ना, बघा टी टी एफ एफ इथं बेटा पी, यस। तर दिस टू आर कॉल्ड एज ऍब्सॉर्ब लॉ, व्हेरी इम्पॉर्टंट। हे मग राहिले तुमच्यामध्ये, हे लिहून टाका बेटा त्याच्यामध्ये, ऍब्सॉर्ब लॉ, लॉ ऑफ ऍब्सॉर्ब। झालं झालं का रे बाळांनो? एक और रह गया आपका आइडेम्पोटेंट लॉ रह गया, आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ। ये था P एंड P इक्विवेलेंस टू P, P और P इक्विवेलेंस टू P, एक ये रह गया था। ओके, ये एब्सॉर्ब लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम की चीज है। हो गया? अब हम पढ़ रहे बेटा इनवर्स, कॉन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव, इनवर्स कॉन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव, इनवर्स कॉन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। हो, इनवर्स कॉन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव, याच्यामध्ये पुन्हा इक्विवॅलन्स शिकवायचा मला, पेअर लावणे सुद्धा कसं लागतं ते। इनवर्स कॉन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव, क्वेश्चन असा आहे, इन विच स्टेटमेंट, इन विच स्टेटमेंट इनवर्स कॉन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव is possible, is possible, it is possible only in
conditional statement or statement start with if, end with then. Okay, answer. It is possible only for conditional statement that is if then statement, जिसमें if होगा और then होगा। समझे? देखो बेटा, सबके दिमाग में आया? अब देखिए बेटा, जैसे आपको ये कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है ना, दिया गया है कंडीशनल स्टेटमेंट, समझा लो अच्छे से। इसका इनवर्स कैसा होता है? इनवर्स negation of P implies negation of Q. Negation of P implies negation of is called as inverse. Then converse कैसा होता है? ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको रिवर्स करने का, Q implies P, इसका क्या हो गया? कॉन्वर्स। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ना, इसको रिवर्स कीजिए तो क्या हो गया? कॉन्वर्स। जे देन पार्ट, इफ पार्ट देन पार्ट, और देन है ना, आहे ना आपल्याला की रिमूव्ह इफ देन टू लावायचं, नॉट आणि नॉट लावायचं। याच्यामध्ये आहे ना आपलं स्टेटमेंट हवीत जे होतं आपल्याला रामूचा पार्ट, रिमूव्ह इफ देन ते आहे आपल्याला। काय त्या पहिल्या पार्ट मध्ये इफ निघतं, तिथं नॉट येतं, देन निघून टू का काही असं येतं वाटतं, असं काहीतरी आहे आपल्याला शिकायचं आहे। आता कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह जो कॉन्वर्स पार्ट है, कॉन्वर्स पार्ट का निगेशन करने का, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वर्स पार्ट का आपने निगेशन किया तो दैट इज कॉल्ड एज अ, हेलो, फिर देखिए बेटा, P इंप्लाइज Q का इनवर्स मतलब निगेशन ऑफ, सबको आवाज आ रही क्या मेरी? हेलो, यस सर। हाँ, P इंप्लाइज Q का इनवर्स मतलब निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, उसका वाला कॉन्वर्स मतलब देन पार्ट इज अ इफ पार्ट इज अ देन पार्ट, यानी P इंप्लाइज Q होगा तो कॉन्वर्स क्या हो जाएगा? Q इंप्लाइज P। समझ में आएगा बेटा? हाँ, कॉन्ट्रापॉजिटिव जो कॉन्वर्स पार्ट है उसका इनवर्स, कॉन्वर्स का इनवर्स मतलब निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। समझे सबको बेटा? हेलो, यस सर। हाँ, जल्दी लिखो राइट कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ स्टेटमेंट। लिखो बेटा स्टेटमेंट, इफ मोदी इज प्राइम मिनिस्टर, ये आ रहा है प्रभु? हाँ, ये आ रहा है मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर, ठीक है? प्राइम कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
India. Then India win a battle. India win a battle against China. बघा खूप मोठं वाक्य झालं एवढं पण लिहायला. याला म्हणतात वर्ड मध्ये. दिस इज अ वर्ड. जेव्हा सिम्बॉल मध्ये त्याला म्हणतात लॉजिक. आपल्याला ते घ्यायचे आहे वर्ड व्हर्बल टू लॉजिकल. मला म्हटलं कर्जामध्ये ते केले नाही वाटत. कर्जामध्ये म्हटलं व्हर्बल टू लॉजिकल, लॉजिकल टू व्हर्बल वाक्य जे दिले होते बुक्स मध्ये. आपको वर्बल लॉजिकल जो दिए वर्ड्स वगैरह किताब में, हाँ उसको सॉल्व करना बता था मैंने आप लोगों को. आप लोगों ने किया है, बता सॉल्व करने के लिए मैंने. देखो बेटा अब इनवर्स. अब बेटा देखो बेटा इसका इनवर्स क्या होगा. इनवर्स चलो कौन बताएगा बेटा इसका इनवर्स. हेलो. इफ मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन इंडिया विन अ बैटल अगेंस्ट चाइना. कौन बताएगा मेरे को इसका वाला. हेलो. हेलो. अरे कौन बताएगा. कोई बताएगा नहीं. आवाज आ रही क्या. इफ मोदी इज नॉट ना प्राइम नॉट दी इधर ये तो एक नॉट दी प्राइम. हे खूप महत्व आर्टिकल मध्ये जो केव्हा वापरायचं हे जेव्हा वापरायचं एन केव्हा वापरायचं. मोदी इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अरे आवाज आ रही क्या नहीं. हेलो. अरे आवाज आ रहा क्या. देन Yes, sir. इंडिया इज नॉट विन. इंडिया इज नॉट विन ना. इंडिया विल नॉट विन. will not win not win the battle. Not win the battle. Not win the battle against China. Against China. ये नहीं ये नहीं है. ये चाइना. नहीं आएगा ये चाइना. चाइना. हाँ दूसरा कॉन्वर्स. कॉन्वर्स क्या होगा इसका. हाँ इफ इंडिया विन द बैटल against China. Then Modi will be the Prime Minister of India. Modi will be the Prime Minister of India. Will be. Spelling बहुत ध्यान रखो. Modi will be Prime Minister of India. Third, contrapositive. If India not win, India will not है ना. India not win. नहीं if India will not win. If India will not win the battle against China, then Modi will not a Prime Minister of India.
और इज नॉट will not will not will not a prime minister of India will not be the plan. will not will not be the prime minister of India prime minister of India alright write converse inverse and contrapositive of statement if 2 plus 3 is equal to 5 then root 2 is then 1 by 2 is a rational number करो और बेटा कर दो इसका इनवर्स ऐसा बनेगा इनवर्स if 2 plus 3 not equal to 5 then 1 by 2 is not a rational number not a rational number plus 3 is equals to 5. very good 2 plus 3 is equal to 5 very good beta good छोटू छोटू अलग करे Number हाँ is half Half is not a rational number then हाँ then 2 plus 3 then 2 plus not 3 equals to 5. not equal to 5 Is not very equals good to 5. very good ये बेटा आपका P है ये Q है बेटा ये निगेशन ऑफ P है ये निगेशन ऑफ Q है समझा लो सब लोग बेटा फर्स्ट बेटा आपका P इंप्लाइज Q दूसरा है बेटा Q इंप्लाइज P थर्ड है बेटा निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q फोर्थ है बेटा निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P अब देखते हैं अपन कौन किसको इक्विवेलेंस है रिजल्ट चेक करते हैं अपन T T T F T F F हाँ हॅलो सर तुमचा आवाज मला खूप स्लो येत आहे अरे सगळ्यांना येतं का आवाज मुकुंदा सगळ्यांना येतं बेटा हॅलो ए सभी को आवाज आ रहा है रे हेलो अरे सभी Yes, sir. आ रहा बोलते बेटा आवाज तो रे मुकुंदराव त्याला दिग्विजय त्याला क्लास घ्या सांगतो आपल्याला हाँ मतलब TFT बघा negation of P implies negation of Q म्हणजे T T F T उलट T F T T बघा चेक करा आता याच्यासोबत कोण जुळते बघा T F T T बघा दिसते का म्हणजे आपल्याला एक आन्सर मिळाला आन्सर एक पेयर लग गई बेटा आपने एक पेयर लग गई कि P implies Q equivalence to contrapositive बेटा equivalence to contrapositive दूसरी पेयर लग गई आपकी देखो इसको चेक करो देखो टी है ना और लेकिन एग्जाम में कैसे आपको 4 स्टेटमेंट दिए रहेंगे आपको वर्ड में कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव और कंडीशनल उसको बोलेंगे आपको पेयर लगाओ हाँ तो आपको ये चाहिए कि अभी इसके मैं लिख के दूंगा आपको किससे किसके रस्ते पेयर करके ओके हाँ देखिए ये क्या हो गया बेटा आपका Q implies P equivalence to क्या हो गया negation of P implies negation of Q देखिए यानी कैसा हो गया इसको बोलते कंडीशनल इसके बोलते कंडीशनल है ना कंडीशनल स्टेटमेंट इक्विवेलेंस टू ये कौन सा हो गया कॉन्ट्रापोजिटिव किसको हो गया बेटा कॉन्ट्रापोजिटिव और दूसरा कॉन्वर्स ये था बेटा आपका कॉन्वर्स है ना कॉन्वर्स इज इक्विवेलेंस टू
क्या हो गया बेटा, इनवर्स। समझा क्या बेटा, यस सर। ये ऐसे याद रखिए, कॉन्वर्स के साथ में क्या आएगी, इनवर्स, और कंडीशन के साथ में क्या आएंगी, कॉन्ट्रापॉजिटिव। यानी जो वो अभी आपको दूसरा भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया इसमें, ऐसे 4 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, बस उसी को आपको ये बनाने का है। लिख लो बेटा, ये समझ लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशन के साथ में कॉन्ट्रापॉजिटिव इक्विवेलेंस रहेगा और कॉन्वर्स के साथ में इनवर्स रहेगा। तो एग्जाम मध्ये कळतच नाही, 4 दिले ना स्टेटमेंट, लंबे लंबे स्टेटमेंट राहते, मोठे पागल होऊन जाते। तर पहिले लक्षात ठेवायचं, कंडिशन कोणता स्टेटमेंट दिलाय, कॉन्वर्स कोणता आहे, इनवर्स कोणता आहे, कॉन्ट्रापॉजिटिव्ह, बस। कंडिशन सोबत कॉन्ट्रापॉजिटिव्ह, कॉन्वर्स सोबत इनवर्स।